गुड मॉर्निंग किड्स। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सारस की शिक्षा। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का जोड़ा बहुत प्रेम से रहता था। वहीं उनके अंडे भी थे। अंडे बढ़ने लगे और उनमें से समय आने पर छोटे छोटे से बच्चे निकले। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उस खेत की फसल भी पक रही थी। सारस बहुत चिंता में पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों ने अभी उड़ना ही नहीं सीखा था। वह किसी दूसरे स्थान पर जा भी नहीं सकते थे। एक दिन सारस ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि खेत में कोई आए तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना और सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस दाना पानी लेकर शाम को अपने बच्चों के पास आए तो बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थानों पर खड़े होकर देर तक खेत को घूर रहा था। वह कह रहा था कि खेत अब काटने योग्य हो गया है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वे पूरा खेत कटवा देंगे। सारस ने कहा, बच्चों, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा। अभी खेत कटने में बहुत देर है। कई दिनों के बाद फिर से सारस जब शाम को अपने बच्चों के पास लौटा तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वह कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत छत पर छोड़ देना चाहिए माँ। आज किसान फिर से आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं। वे मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों के साथ आऊंगा, भाइयों को भेजूंगा, वह पूरा खेत कटवा देंगे। बस बच्चों के पास निश्चिंत होकर बैठ गया और बोला, बच्चों, अभी तो खेत कटेगा नहीं। 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे। फिर हमें डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे अब उड़ने लगे थे और निर्भय भी हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से कहने लगे, माँ, यह किसान तो हम लोगों को झूठ मूठ ही डराता है। इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई तो मेरी बात ही नहीं सुनते, सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूखकर अब झड़ रहा है। कल सुबह सुबह मैं ही आऊंगा और पूरा खेत काट डालूंगा। सारस बहुत घबरा गया। घबरा कर बोला, बच्चों, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य ही कट जाएगा। बच्चे बोले, माँ, ऐसा क्यों? इस बार खेत कट जाएगा? यह कैसे? सारस ने कहा, बच्चों, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की कोई आशा नहीं थी। जो लोग दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ देते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार हो जाता है, उसका कोई काम कभी नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है, तब तो खेत कट ही जाएगा। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को दूसरों के भरोसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।